नमकीन चाय। मिसेस शर्मा के यहाँ पर आज घर के सब लोग इकट्ठा हुए थे। आज उनका जन्मदिन था और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी नंदिनी और अपने दामाद राकेश को भी घर पर बुलाया था। मिसेस शर्मा के घर में मिस्टर शर्मा, उनका बेटा अमित और बहू शालिनी रहा करते थे। शालिनी घर के कामों में बहुत ही एक्सपर्ट थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी और घर के बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे तरीके से करती थी। इसकी वजह से मिसेस शर्मा अपनी बहू से बहुत खुश थी। घर में हंसी मजाक का माहौल था। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। कुछ ही देर पहले मिसेस शर्मा की बेटी और दामाद घर में आए थे। देख नंदिनी, तू तो अब मायके आती ही नहीं है। जब से शादी हुई है तो ससुराल की होकर रह गई है। सही कहती है मम्मी जी आप। कितनी बार कहता हूँ मैं नंदिनी से, अरे भाई कभी कभी अपने मायके भी चली जाया करो, लेकिन ये तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। लगता है नंदिनी दीदी का अपने ससुराल में कुछ ज़्यादा ही मन लग गया है। वैसे दामाद जी, आप उनका इतना ख्याल रखते हैं ना, इसीलिए उनकी मायके आने की इच्छा नहीं होती होगी। अरे शालिनी, उनकी इच्छा तो ठीक है, पर क्या तुम्हें इच्छा नहीं हो रही है कि अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाओ? पता है ना दामाद जी को तुम्हारे हाथों की चाय कितनी पसंद है। अमित भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी, आपके हाथों की चाय का तो पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं है। वो क्या है ना, आपकी ननद को चाय अच्छी बनानी नहीं आती है भाभी। ये सुनकर नंदिनी अपनी भाभी से चिढ़ जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। बस घूर घूर कर अपनी भाभी शालिनी की तरफ देखती रहती है। अरे क्यों नहीं दामाद जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे बना लेना चाय भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? 5 मिनट तो बैठिए यहाँ पे, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से उठकर चुपचाप किचन में चली जाती है और शालिनी सबके साथ बातें करने लगती है। किचन में जाकर नंदिनी शक्कर के डिब्बे में पीसी हुई चीनी और चीनी के डिब्बे में नमक भर देती है और मुस्कुराती हुए किचन से बाहर आती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहुत शौक है ना अपने हाथ की बनी चाय की तारीफ सुनने का। अब देखती हूँ कैसे होती है तारीफ, अब आएगा मज़ा। नंदिनी रसोई से बाहर सब लोगों के पास आ जाती है। अरे भाभी, अब बात ही करती रहेंगी या चाय भी बनाएंगी? अरे हाँ, अभी बनाकर लाती हूँ। वैसे भाभी कुछ भी कहिए, ये हरा रंग ना आप पर बहुत जचता है। बहुत सुंदर लग रही है आप इस साड़ी में। थैंक यू दामाद जी। शालिनी रसोई की तरफ चली जाती है। भैया, भाभी ने अभी अभी जो कहा था ना, वो आपके लिए ही कहा था। अरे इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको, कभी कभार उनकी तारीफ भी कर दिया करो, वरना भाभी बुरा मान जाएंगी। अरे नहीं नहीं, वो तो किसी की बात का बुरा नहीं मानती। ठीक कह रहा है बेटा, बहू ना किसी बात का बुरा नहीं मानती, और मेरा तो सारा दिन है उसके हाथ की चाय पीने का मन करता रहता है। आज देखते हैं आपकी बहू के हाथ की चाय। बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है ना। अब आएगा मज़ा। कुछ देर के बाद शालिनी हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है। राकेश बस इसी का तो इंतज़ार कर रहा था। भाभी के हाथ की चाय पीकर सारी थकान उतर जाएगी। चाय के साथ आप लोगों के लिए समोसे भी बनाकर लाई हूँ। अरे वाह बहू, ये बहुत अच्छा किया तुमने। ये देखो, मेरी सहेलियाँ मिसेस गुप्ता और मिसेस राठौड़ भी आ गई है। नमस्ते आंटी जी। देखिए, मैंने ना आप लोगों की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए आप लोगों के लिए भी चाय बना लाई। अरे वाह भाभी, क्या बात है, आज तो आपने हम सब की मौज ही कर दी। हम सब लोगों की पार्टी से पहले ही पार्टी हो गई। अभी तो मम्मी के बर्थडे का केक भी नहीं कटा। मम्मी जी, आप भी चाय लीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहू, आज ना ज़रा एसिडिटी फील हो रही है। एक काम करो, तुम सब लोग चाय पियो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो चाय पी थी ना। अच्छा ठीक है। सब लोग चाय पीने लगते हैं, लेकिन सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल चुके थे। राकेश ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, नंदिनी ने इशारे से उसे चुप करवा दिया और मिसेस शर्मा की सहेलियां भी चुपचाप चाय पीने लगी। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। दरअसल चाय में शालिनी ने नमक डाल दिया था और समोसे में नमक की जगह पीसी हुई चीनी। लेकिन सबको डर था कि कहीं अपने जन्मदिन के दिन मिसेस शर्मा शालिनी से नाराज़ ना हो जाए और उसे कुछ कह ना दे, इसलिए सब बिना कुछ कहे नमक वाली चाय पी रहे थे। लेकिन सब ने चाय आधा कप से भी कम पीकर छोड़ दी और समोसे भी ज़रा ज़रा से खा के छोड़ दिए। अरे ये क्या मिसेस गुप्ता, चाय भी नहीं पी आपने और ये समोसे क्यों छोड़ दिए? ये तो आपके फेवरेट है ना।
अरे वो क्या है ना, आज ज़रा पेट ठीक नहीं है मेरा, इसलिए कुछ खा नहीं पा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन मिसेस राठौर, आप तो खाइए, आपका पेट तो ठीक है ना? अरे वो क्या है ना मिसेस शर्मा, आज घर पर गेस्ट आ गए थे तो उनके साथ चाय पी ली और नाश्ता भी कर लिया था, बस अभी इतना ही काफ़ी है। अरे दामाद जी, आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ है? आप तो कब से शालिनी के हाथ की चाय पीने के लिए कह रहे थे। वो क्या है ना मम्मी जी, अभी आपके बर्थडे का केक भी खाना है ना, तो बस इसलिए पेट में जगह बचा कर रख रहा हूँ। अभी चाय समोसे से पेट भर गया तो फिर खा नहीं पाऊँगा ना। मिसेस शर्मा को वैसे तो किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनको कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन नंदिनी के होठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे तो सारी बात पता थी। अरे आज तो मम्मी का बर्थडे केक भी भाभी ने बनाया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे ये चाय बनाई है। क्या मतलब नंदिनी दीदी, अब कहना क्या चाहती हैं? अरे मेरा मतलब, जैसी अच्छी चाय आपने बनाई है वैसा ही केक भी बनाया है। आज ना आप सब लोग पेट भर कर केक खाना। हाँ। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। सबको लग रहा था कि शालिनी ने चाय की तरह केक भी नमकीन बनाया होगा, इसलिए सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मिसेस शर्मा को भी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन नंदिनी को इन सब में बड़ा मज़ा आ रहा था। चलो मम्मी जल्दी से केक काटो, भाभी के हाथों का स्पेशल केक खाने के लिए तो मैं बेचैन हो रही हूँ। अरे याद आया, अभी ना मुझे घर जाना होगा, शायद मैं गैस खुला छोड़ आई हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, वो मेरे भी ना हस्बैंड घर आने वाले हैं, अभी भी मैसेज आया है। मैं अभी जाती हूँ, फिर आऊँगी हाँ आपके घर। अरे ऐसे बर्थडे पार्टी बीच में छोड़कर कौन जाता है? और आप लोग बिना केक खाए क्यों जा रहे हैं? अरे आंटी जी, आप लोग चले जाएंगे तो ये स्पेशल केक कौन खाएगा? अभी थोड़ी देर में चले जाना। और आंटी, आप अपने घर पे किसी को कॉल करके बोल दो ना, गैस वो बंद कर देंगे, आपको जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मेरा एक ज़रूरी कॉल है तो मैं वो फिनिश कर लेता हूँ। सब लोगों की बात सुनकर अमित को थोड़ा अजीब लगता है। वो शालिनी को अपने साथ अंदर आने का इशारा करता है। शालिनी अमित के पीछे पीछे अंदर जाती है। रसोई में आने के बाद, क्या बात है शालिनी, सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अमित जी। किसी ने चाय भी नहीं पी और समोसे भी छोड़ दे, पता नहीं क्या मामला है। तुमने समोसे या चाय चक्कर देखा क्या? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, मैंने तो इनमें से कुछ भी नहीं चखा, अभी चक्कर देखती हूँ। जब शालिनी समोसे चखकर देखती है तो उसे पता चलता है कि समोसे मीठे थे। उसने फटाफट से नमक और चीनी के डब्बों को चेक किया तो पता चला कि सब कुछ उलट पुलट था। अब शालिनी और अमित की समझ में सब कुछ आ गया था। शालिनी को ये भी पता चल गया था कि ये काम किसने किया है। दोनों बाहर आते हैं। अब मुझे समझ में आया कि आप लोग पार्टी से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। डरिए मत, मेरी बीवी ने केक में शक्कर ही डाली है, नमक नहीं। उसने तो बस चाय में गलती से नमक डाल दिया था और आप लोग डर गए। क्या चाय में नमक था? हाँ मम्मी जी, और समोसे में चीनी। लेकिन आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? ताकि बर्थडे के दिन आपका मूड ख़राब ना हो जाए, इसलिए। वैसे मीठे समोसे इतने भी बुरे नहीं थे। हाँ। अरे अच्छा ही है ना, हमने इस बहाने चाय कम पी और समोसे भी कम खाए। वैसे भी ये कोई हेल्दी चीज़ तो है नहीं। सब लोगों की बात सुनकर मिसेस शर्मा को हंसी आ गई, लेकिन नंदिनी के होश उड़ गए। उसे लगा कि शालिनी सबके सामने उसकी पोल खोल देगी, लेकिन शालिनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने इशारे से बस नंदिनी को ये बता दिया कि उसे नंदिनी की करतूत पता चल गई है। चाय नमकीन होने से पार्टी में हंसी का माहौल था, और इस तरह से चाय के मीठा ना होने पर भी मिसेस शर्मा की पार्टी काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि केक बहुत अच्छा बना था।